खुदाम यसू जिसने रूहुल कुद्स कलीसिया को इसलिए अता किया है ताकि वो दूसरा मददगार बनकर हमेशा उनके साथ रहे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले 2 हफ्तों से हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है रूहुल कुद्स के काम, और आज से हम रूहुल कुद्स के काम का एक और पहलू यानी कि रूहुल कुद्स की नेमतें हैं उस बारे में बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के मौजू की तरफ आऊं, एक तरफ तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जो इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी से देखते हैं, इन वीडियोस को लाइक करते हैं, इन पर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ मैं बासत भी करना चाहता हूं, चूंकि मेरी कोशिश तो होती है कि इन वीडियोस को मैं बहुत मुख्तसर रखूं, लेकिन बाज़ औक़ात पॉइंट्स इस कदर इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको शॉर्ट करने के बावजूद भी वो कदर लंबी हो जाती हैं वीडियोस। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वापस इसके जो हमारा ओरिजिनल टाइम है उस पर लेकर आऊं। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। तो अब आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या रूहुल कुद्स की नेमतें मौकूफ़ हो गई हैं या आज भी ये उसी तरह से जारी हैं जैसे कि इब्तदाई कलीसिया में थी। तो इस हवाले से पहली चीज़ जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि अभी जब मैं रूहुल कुद्स की नेमतों की बात करूंगा तो मैं किसी एक नेमत की बात नहीं कर रहा, 2 नेमतों की बात नहीं कर रहा या किसी मखसूस नेमत की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन सभी नेमतों की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र हमें पहला ग्रंथियों उसके 12 से 14 अबवाब में मिलता है। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप बाइबल मुक़द्दस के हवाले से ज़हन में रखें वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस एक इंतहाई मतवाज़न किताब है। इसमें बहुत ही मतवाज़न तालीम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप जिनसी ख्वाहिश की बात कर लें तो बाइबल मुक़द्दस का इस हवाले से एक बड़ा ही मतवाज़न नुक्ता नज़र है, क्योंकि आप पैदाइश पहले बाब में ही देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे मर्द और औरत के तौर पर बनाया, और ज़ाहिर है मर्द और औरत का ताल्लुक उनकी जिन्स से है, और फिर उनसे कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। और आप जानते हैं कि इंसान के बढ़ोतरी के लिए जिनसी अमल जो है वो लाजमी है। और फिर पैदाइश पहले बाब के इख्तिताम पर ही लिखा है कि खुदा ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। तो हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस की नज़र में जिनसी ख्वाहिश अपने आप में बुरी नहीं है। ताहम दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने इस जिनसी ख्वाहिश के लिहाज से चंद बाउंड्रीज मुकर्रर की हैं, और जब इन बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रखा जाता है और जिनसी ख्वाहिश की तकमील इनसे बाहर की जाती है तो बाइबल मुक़द्दस इस चीज़ को बुरा कहती है। और ये सिर्फ एक मिसाल है जिसमें हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस का नुक्ता नज़र हर चीज़ के बारे में इंतहाई मतवाज़न है। और फिर तीसरी बात जो आपने याद रखनी है जिसका ताल्लुकदार असल ये दूसरे नुक्ता से है कि बदकिस्मती आमतौर पर कलीसिया में ये होती है कि हम किसी भी मौजू पर या किसी भी बात के इंतहा तक चले जाते हैं। हम या तो एक इंतहा पर चले जाते हैं या फिर दूसरी इंतहा पर चले जाते हैं। सो आमतौर पर रूहुल कुद्स की नेमतों के हवाले से भी हम देखते हैं कि लोगों की 2 एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक तरफ तो हमारे वो बहन भाई हैं जिनका मानना यह है कि अगर किसी शख्स में मखसूस तरह की कोई नेमत नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि उसमें रूहुल कुद्स काम नहीं कर रहा है। ये एक इंतहा पसंदाना नज़रिया है, ये एक एक्सट्रीम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वो बहन भाई भी हैं जो कि रूहुल कुद्स की नेमतों के बिल्कुल ही इनकारी हैं, और उनका मानना है कि कलीसिया को आज इन रूहुल कुद्स की नेमतों की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो लोग जो कि इस नज़रिए के हामी हैं कि अब रूहुल कुद्स की नेमतों की ज़रूरत नहीं है और अब इनका कोई वजूद नहीं है, वो आम तौर पर 3 तरह के आर्गूमेंट देते हैं। उनका पहला आर्गूमेंट पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत से है, जिसमें लिखा है कि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। और इस नज़रिए के मुताबिक यहाँ पर नाकिस से मुराद रूहुल कुद्स की नेमतें हैं, चूँकि इससे पहले वाली आयत में लिखा है कि हमारी नबूवत ना तमाम है। तो वो कहते हैं कि जो रूह की नेमतें थी ये एक कोई ऐसा पायदार तरीका नहीं था, ये नाकिस तरीका था। लेकिन जब कामिल आ गया तो फिर इस नाकस तरीके की ज़रूरत नहीं रही, और कामिल से उनकी मुराद है नए अहदनामा का लिखा जाना। तो इनके मुताबिक जब नया अहदनामा लिख दिया गया तो उसके बाद रूहुल कुद्स की किसी तरह की इस तरह से रहनुमाई की ज़रूरत नहीं रही है, तो इसलिए ये नेमतें मौकूफ़ हो गई हैं। अब ये वाला नज़रिया किसी ज़माने में बहुत मकबूल था। ताहम अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं, जितने भी अहम नाम हैं, चाहे उनका जो भी डिनोमिनेशनल बैकग्राउंड हो, वो इस वाले नज़रिए के साथ मुत्फिक नहीं है। वो इस बात के साथ, इस इंटरप्रिटेशन
ट्रांसलेशन के साथ मुतफिक नहीं है। और इन उलमा के दरमियान एक अमूमी इत्तफाक राय ये पाया जाता है कि जब यहाँ पर लिखा है कि जब कामिल आएगा तो ये नए अहदनामा की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये उस कामलियत के दौर की बात हो रही है कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे, उनकी आमद सानी होगी, तो ये ऐसा दौर होगा जिसमें सभी कुछ अपने तकमील को पहुंचेगा। वो सारे काम जो कि यीशु मसीह ज़मीन पर शुरू करके गए, नजात का सारा काम है, तकदीस का सारा काम है, और जो भी हम दीगर बातें करें वो सभी का सभी अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो यहाँ पर कामलियत से मुराद है, कामिल से मुराद है वो कामिल दौर जब यीशु मसीह अपनी आमद सानी पर आएंगे और हर चीज को तकमील तक पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से नेमतों के मौकूफ होने के हवाले से जो दूसरा आर्गूमेंट दिया जाता है वो कलीसियाई दौर का है कि इब्तदाई कलीसिया के बाद हम नहीं देखते हैं कि रूह की नेमतें इस तरह से काम कर रही हों। अब जब कोई ऐसा कहता है तो आमतौर पर उसके जहन में कोई मखसूस किस्म की नेमत होती है, वो किसी मखसूस नेमत की बात कर रहे होते हैं। ताहम जब आप बहसियत मजमूई देखें तो कलीसियाई दौर में रूह कुद्स की मुख्तलिफ नेमतें मुख्तलिफ तरह से काम करती रही हैं। चूँकि कभी भी कोई ऐसा दौर ना था जब कलीसिया ये यकीना रखती हो कि आज भी शिफा की नेमत जारी है, खुदा हमें शिफा अता करता है। दुआ ज़ाहिर इसलिए की जाती है कि रूह कुद्स की कुदरत से लोग शिफा पाएंगे। इसी तरह से आप हिकमत के कलाम की बात कर लें कि कलीसियाई दौर में तमाम तरह के वक्त आए, इंतहाई घिनौने वक्त भी आए, लेकिन फिर पाक रूह ने कलीसिया को हिकमत अता की ताकि इन सभी सिचुएशन को वो समझ भी सके, इनमें से निकलने की राह भी देख सके। तो ऐसा कोई भी दौर नहीं था कि जब रूह कुद्स की मुख्तलिफ नेमतें काम कर रही हो। जैसे मैंने कहा कि किसी एक नेमत की आप बात ना करें, क्योंकि अगर सिर्फ एक पर आप बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप बहसियत मजमूई देखें तो रूह कुद्स की नेमतें मुख्तलिफ शक्लों में काम करती रही हैं। और फिर दूसरी बात यह भी है कि जब हम इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि रूह कुद्स आज भी काम करता है और वो नेमतें अता कर सकता है या उसकी नेमतें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, तो जाहिर है फिर रूह कुद्स काम नहीं करेगा। तो अगर हम कलीसियाई दौर में रूह कुद्स की नेमतें उस तरह से काम करती हुई नहीं नजर आती हैं जैसे कि इब्तदाई कलीसिया में थी, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बाद में कलीसिया ने उस तरह से ईमान रखना छोड़ दिया कि ये उस तरह से काम नहीं करती हैं, और जब ऐसा होगा तो जाहिर है फिर रूह कुद्स काम भी नहीं करेगा और वो नेमतें हमारे अंदर से ऑपरेट भी नहीं होंगी। और फिर तीसरा आर्गूमेंट इस हवाले से ये दिया जाता है कि रूह कुद्स की नेमतें इसलिए दी गई ताकि इब्तदाई कलीसिया जो है वो कायम हो सके, और जब एक दफ़ा वो कायम हो गई और बुनियादी बातों का उन्हें पता चल गया तो फिर रूह कुद्स की नेमतों की ज़रूरत नहीं रही है। मेरा ख्याल है कि ये भी बात इंतहाई गलत है, चूँकि हमने जहन में रखना है कि कलीसियाएँ तो आज भी कायम हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ तक इंजील का पहुँचना अभी बाकी है, वहाँ पर कलीसियाओं का कायम होना बाकी है। तो इसलिए रूह कुद्स की जरूरत जैसे उस वक्त थी कलीसिया को कायम करने के लिए, आज भी कलीसिया को कायम करने के लिए, मुख्तलिफ इलाकों में कायम करने के लिए, उन इलाकों में जो अनरीच्ड एरिया है, आज भी हमें रूह कुद्स की जरूरत है, उसकी नेमतों की जरूरत है। और फिर रूह कुद्स की नेमतें याद रखिए कि सिर्फ कलीसिया कायम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये कलीसिया को मजबूत करने के लिए है, ये ईमानदारों को तैयार करने के लिए है ताकि वो पूरी दुनिया में जाकर इंजील का पैगाम सुना सके, मुख्तलिफ इलाकों में कलीसियाएं कायम कर सके। तो इस तरह से मैं शख्सी तौर पर इस नजरिए के साथ मुतफिक नहीं हूं जो कि ये कहता है कि रूह की नेमतें पहली सदी के बाद मौकूफ हो गई हैं। तहम दूसरी एक्सट्रीम वो है कि जिसमें हम देखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर किसी में मखसूस तरह की नेमत नजर आए तो तभी रूह कुद्स उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। ये बात भी दूसरी इंतहा की तरफ हमें ले जाती है, चूंकि हमने पिछली वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा कि ये रूह कुद्स ही है जो कि लोगों को नई पैदाइश का तजर्बा देता है। जब वो अंजील की तरफ राग़िब होते हैं, यही रूह कुद्स है जो कि लोगों को कायलियत देता है कि वो गुनहगार हैं। यही रूह कुद्स है जो उन्हें इस बात की कायलियत भी देता है कि यीशु मसीह ने उनकी खातर जान दी है। यही रूह कुद्स है जो उन्हें इस बात की कायलियत देता है कि अब से उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा यीशु की मर्जी के मुताबिक चलना है। यही रूह कुद्स है जो उनकी जिंदगी में फल पैदा करता है। तो ये सारे ही रूह कुद्स के काम हैं। तो इस तरह से रूह कुद्स की हजूरी को किसी एक बात के साथ जोड़ना ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। और जैसे कि हमने देखा कि बाइबल मुक़द्दस एक इंतहाई मुतवाज़न की किताब है, यानी कि इसमें जो तालीमात पाई जाती हैं वो बड़ी ही बैलेंस्ड हैं, उनमें किसी तरह की इंतहा पसंदी नहीं पाई जाती है।
اور یہی بات ہم نے روح القدس کی نعمتوں کے حوالے سے بھی یاد رکھنی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ روح القدس کی نعمتوں کو مس یوز کر رہے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا پورے طور سے انکار کر دیں، چونکہ روح القدس یسوع مسیح نے اس لیے کلیسیا کو دیا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے، ان کی مدد کرے، ان کو خدمت کے لیے تیار کرے، روحانی طور پر انہیں مضبوط کرے، اور جب تک مسیح کی آمد ثانی نہیں ہوتی ہے روح القدس کے یہ سارے کام ہماری زندگی میں جاری رہیں گے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔